हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में। तो ईएमआई यानी एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, किस तरीके से किसी भी दुकान पे जब हम कोई सामान खरीदते हैं और उसको फाइनेंस करवाते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा और कितना रहेगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे और एक्सेल में आज हम सीखेंगे पीएमटी फार्मूला के बारे में कि पीएमटी फार्मूला कैसे काम करता है, किस तरीके से हम एक्सेल में कोई डेटा हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेटास आपके सामने रख रहे हैं, डेटा हम बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया कार प्राइस। कार का प्राइस है 5 लाख रुपीज़। अब जब हम कार ख़रीदने जाते हैं 5 लाख रुपए की, तो वहाँ पे हमें इसको पहले करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। हम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ 5 लाख कन्वर्ट हो गया। तो हमें कुछ उसको डाउन पेमेंट करना होता है। वो कार प्राइस का कुछ भी हो सकता है, 20%, 25%। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 25% लिया है, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डाउन पेमेंट। और डाउन पेमेंट हमने किया 25%। तो एक्सेल का बेसिक कैलकुलेशन है ये, इज इक्वल टू कार प्राइस का सेल नंबर इंटू 25% एंटर। तो यहाँ पे 1,25,000 डाउन पेमेंट हो गया। तो फिर यहाँ पे हमको निकालना है लोन अमाउंट। तो आप बेसिक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके लोन अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू कार प्राइस, जितना कार का प्राइस है, माइनस जितना हमने डाउन पेमेंट कर दिया है, बाकी जो बचा वो हो गया हमारा लोन अमाउंट। अब सामने वाला शोरूम हमको बोलता है हम आपको किस रेट पे ये लोन दे रहे हैं, यानी कि ये जो लोन दे रहे हैं ये किस रेट पे दे रहे हैं। तो रेट हमेशा ईयरली होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम रेट के साइड में ब्रैकेट लगा करके ईयर्स लिख देंगे। रेट हमने दे दिया 8%। फिर टाइम, यानी कि कितने साल के लिए आप ले रहे हैं, टाइम ब्रैकेट में डाल दिया हमने ईयर्स, यानी कि ईयर्स की बात हो रही है। तो हमने 5 साल के लिए लोन लिया। तो ये जो डेटा है, इस डेटा के हिसाब से हमारा ईएमआई क्या निकल के आएगा एक महीने का, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ईएमआई के लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जूम कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। इज इक्वल टू PMT, इज इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा जो रेट का सेल नंबर है, ये 8% वाला, रेट के सेल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। रेट चूँकि ईयर में दिया हुआ है और हमें ईएमआई मंथली निकालना है, तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 12, कॉमा टाइम जो हमारा दिया हुआ है वो ईयर में दिया हुआ है। इसको अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से गुना करेंगे। तो टाइम का सेल नंबर इंटू 12, कॉमा अब जितना हमने लोन लिया है वो लोन अमाउंट का सेल नंबर यहाँ पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद हमने एंटर, ब्रैकेट बंद किया, एंटर दबाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ईएमआई जो हमारा माइनस में आ गया है, यानी 7,603। अब इस ईएमआई को माइनस हटाने के लिए हम ईएमआई पे डबल क्लिक करेंगे, पीएमटी से पहले माइनस का इस्तेमाल कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ईएमआई टोटल आ चुका है। अब हमने एक महीने में इतना ईएमआई दिया है और हमें कितने महीने के लिए ईएमआई देना है, यानी 5 साल, टोटल 60 महीने के लिए। तो एक कैलकुलेशन हम करते हैं टोटल अमाउंट पेड, यानी कि टोटल हमने कितना पैसा उसको दिया पूरे 5 साल में। तो पूरे 5 साल में हमने जो पैसा दिया उसका कैलकुलेशन इज इक्वल टू ईएमआई का सेल नंबर इंटू जो टाइम का सेल नंबर है वो इंटू 12, क्योंकि टाइम ईयर में दिया हुआ है उसको मंथ में कन्वर्ट करना है, इंटू 12 करेंगे। जैसे ही एंटर मारेंगे यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट पेड आ चुका है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इंटरेस्ट कितना दिया हमने, यानी कि हमने लोन लिया उससे 3,75,000 का और हमने टोटल अमाउंट उसको पे किया 4,56,218 का। तो इंटरेस्ट हमारा कितना गया, तो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट जितना हमने दिया उसको माइनस जितना का लोन था हमारे ऊपर, जो इसका सबसेक्शन वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमारा इंटरेस्ट वैल्यू हो गया। टोटल अमाउंट हमने 4,56,218 रुपये पे किए उसको, और जो ईएमआई बना हमारा एक महीने का 7,603। तो इस तरीके से हम किसी भी गुड्स का, किसी भी सामान का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमारे पास उसका डाउन पेमेंट की जानकारी हो, रेट की जानकारी हो और टाइम की जानकारी हो। बस इन 3-4 चीज़ों की जानकारी होगी तो हम
ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कितना लगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और टोटल अमाउंट हमने कितना पे किया वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो ईएमआई है, इस ईएमआई में हम लोग पर मंथ कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर रहे हैं। ये बाइफरकेशन हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।